हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ही जरूरी है जीवन में। तो क्या है वो टॉपिक, सुनते हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे हम कोई भी क्रिटिकल कंडीशन घर में हैंडल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत ऐसी सिचुएशन पॉपअप हो जाती है फैमिली में या फ्रेंड्स जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं उनकी जिंदगी में, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। और वो क्रिटिकल कंडीशन हेल्थ को लेके होती है। क्या हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ को कैसे हैंडल करें? घर के जो सदस्य होते हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं एकदम से, अगर जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो गई, लाइक फॉर एग्जाम्पल एड्स हो गया, कैंसर हो गया, या आजकल जो कोविड चल रहा है वो हो गया, तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि क्या करें। एकदम से माइंड फियर में आ जाता है। ऑब्वियस है माइंड फियर में आएगा, इसीलिए ऑब्वियस है क्योंकि जो भी हमारे चाहने वाले, हमारे प्यार करने वाले हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम अपना वक्त बिताते हैं, तो हम एकदम से डर जाते हैं कि अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। क्या ये डर, क्या करता है ये डर? जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बताया था कि डर आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। और स्पेशली जब आपको पता चलता है कि आपके लव्ड वंस या किसी को भी आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहला काम अपने मन को ठीक करें। वो बीमार है, ये रियलिटी है, बट आप अपने मन पे अगर डर की इमोशन रखेंगे या फीलिंग रखेंगे तो उनकी बीमारी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन हम समझते नहीं, हम कहते हैं हाय हाय वो तो इतने बीमार हो गए हैं, उनका तो पता नहीं कौन से स्टेज पे बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेडिकल साइंस ऑन अ ट्रीटमेंट बेसिस एक तरफ है, बट मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है हमारी मन की शक्ति। यस, यू आर लिसनिंग मी राइट। हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल भगवान ने बना, इतनी एनर्जी होती है उसमें कि जो भी बीमार व्यक्ति है, अगर हम उनके लिए एक थॉट क्रिएट करें, एक विचार हम अपने अंदर मन में डालें कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उनका शरीर हर बीमारी से मुक्त है, ये जितना हम उनके लिए विचार हम अपने मन में रखेंगे, परमानेंट रखेंगे, उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। यस, इट इज मैजिकल। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर्टन थिंग्स, तभी आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड को कुछ हो गया और वाइफ फुल्ली डिपेंडेंट है हस्बैंड पे, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, वाइफ तुरंत बहुत डर जाएगी। कैसे करूं मैं, किससे बात करूं, क्या करूं, कहां से सपोर्ट लूं, कैसे मैं इनकी बीमारी को ठीक कर सकूं। लेकिन मन बहुत डरा हुआ है। जब मन डरा हुआ होता है तो ऑब्वियसली जो भी हस्बैंड है, मतलब जो वाइफ से जो उनको वाइब्रेशन मिल रहे हैं ना, वो बहुत फियर के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। और फियर के वाइब्रेशन जो बीमारी है उसको एम्पलीफाई करती है, बढ़ जाती है। अगर कोई बीमारी का स्टेज फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेज पे है, तो वो बीमारी उनके डर की वाइब्रेशंस की वजह से एकदम से तुरंत थर्ड स्टेज पे जा सकती है। इतना खतरनाक होता है ये फियर। तो पहली बात, अपने मन को समझाइए कि जो कुछ भी आपको रियलिटी दिख रही है उसको मन पे नहीं लेके जाना है। वही सोचना है जो आप चाहते हो। क्या चाहते हो आप चाहते हो ना कि उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, तो आप ये सोचो कि उनका शरीर हर बीमारी से मुक्त है, उनका शरीर एकदम स्वस्थ है। परम पिता परमेश्वर की सर्व शक्ति आप उनको रेडिएट कर रहे हो। बहुत सारी उनको दुआएं दें, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम वो सब छोड़ के हम पहले 10 लोगों को बोलेंगे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो क्या होगा, जो आपके अंदर डर था, जितने लोगों को आप बोलते जाएंगे वो डर और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हर इंसान सिर्फ कहेगा हाय ऐसे हो गया, हाय ऐसे हो गया। ये जब बोलते हैं ना हाय हाय, तो वो घर में हाय हाय आ जाती है। किसी को मत बोलिए, किसी को बोलना जरूरी नहीं है। आप अपने मन के पास रखिए ये बात।
आपके हस्बैंड को कुछ हुआ है या वाइफ को कुछ हुआ है तो अपने मन में रखिए और अपने मन से शक्ति दीजिए, क्योंकि शरीर चलता है आत्मा से और आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। अनलेस एंड अनटिल आप ट्राई नहीं करेंगे आपको इसका मैजिक पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी बीमारी सिर्फ एक विचार से ठीक होती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा परम पिता परमेश्वर पे विश्वास होता है, खुद पे विश्वास होता है। जैसे पत्नी कहती है कि इनको कुछ नहीं होगा, हस्बैंड के लिए कहती है कुछ नहीं होगा, मैं खड़ी हूं आगे, भगवान अगर आएंगे, यमराज आएंगे तो पहले मुझसे मिलना पड़ेगा, मेरे पति को नहीं लेके जा सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हीलिंग के लिए सबसे पहले बिलीफ होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हीलिंग होती है। कोई भी आप किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप जाते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, आप कहीं पे भी चले गए, जो आपका एक ट्रस्ट और बिलीफ होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आप किसी और पे विश्वास नहीं करते हैं, आप खुद पे विश्वास करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सामने वाला तो आपको वही बताएगा जो उनका सिस्टम में है, उनके जो अंदर है वही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन आप वैलिडेट करते हो वो इंफॉर्मेशन को, तभी वैलिडेट करते हो जब आपका बिलीफ खुद पे होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग आते हैं मेरे पास, लोग चाहते हैं कि एक दिन में उनकी बीमारी खत्म हो जाए। दिस इज नॉट मैजिक, मैजिक इज विद इन यू, आपके अंदर है वो मैजिक। चमत्कारों से भरा हुआ है हमारा मन। जानिए खुद को, पहचानिए खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो, बहुत आईसीयू में पेशेंट चला जाए, एकदम डेड स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ, डॉक्टर कहे कि हाँ पता नहीं कितने 4 दिन इनके पास बचे हैं या 1 महीना बचा है, लेकिन अगर आप चाहो तो वो 4 दिन 400 दिन हो सकते हैं, 4000 साल हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सोच उनकी डेस्टिनी चेंज कर सकती है। यस, एक सोच से हजारों सोच चेंज हो सकती है, लेकिन उतना विश्वास अपने अंदर भरना बहुत जरूरी है। विश्वास एक ऐसी चीज है ना जो बहुत डेलिकेट है। जैसे हम कहते हैं हम भगवान पे बहुत आस्था रखते हैं, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही कोई सिचुएशन आई हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान आपने हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया। बिना सोचे समझे हम भगवान पे सारा आरोप थोप देते हैं और हम भगवान को एक ऐसे बना देते हैं कि आपने हमारे जीवन में हमारा जीवन दुश्वार कर दिया है, आपने किया। मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ, फिर भी आप मेरे जीवन में कठिनाई पे कठिनाई डाल रहे हो। ये जानना बहुत जरूरी है, क्या कर्म के बंधन थे जिसकी वजह से ये हुआ, क्या सोच थी आपकी ये जन्म में, चाहे कितने जन्म से आप आ रहे हैं, क्या आपने ऐसा कार्य किया है जो हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन किया है, जो आपके शरीर में आया है। मन कितना सोचता है और कितना नकारात्मक सोचता है। एक दिन सिर्फ आप अपने आप के साथ बैठे, 15 मिनट भी आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको खुद की कंपनी अच्छी लगती ही नहीं है, खुद को देखेंगे ही नहीं ना, दूसरों को देखेंगे, औरों को देखेंगे, फैमिली में बच्चे हैं या परिवार है, बस हम तो इतने वो हो जाते हैं, अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि खुद के लिए 5 मिनट भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है कि हम खुद पे फोकस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आपके जीवन में आए, सिकनेस को लेके, बीमारी को लेके, सबसे पहला शब्द परम पिता परमेश्वर की सर्व शक्ति मेरे अंदर है और ये शक्ति मैं उनको प्रदान करती हूं। उनका शरीर हर बीमारी से मुक्त है। परम पिता परमेश्वर की शक्ति हमेशा उनके साथ है। ये बोलते रहिए, आप जितना बोलेंगे ना उतना उनको शक्ति मिलेगी, उतनी फास्ट प्रोसेस हीलिंग की होती है। और ऊपर से एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग अगर हीलिंग चाहते हैं कि हाँ उनको बीमारी के लिए हीलिंग लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं उसके स्टेप्स बताऊंगी। क्योंकि उसमें यह होता है कि मॉर्निंग मेडिटेशन में आई हैव अ टीम, मेरे पास एक टीम है जिसके साथ मैं लीड करती हूँ। हम लोग उनके बॉडी के अंदर उनकी जो आत्मा है, आत्मा को उभार देते हैं और उनके जो शरीर है
उसको हम स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, हमारी पूरी शक्ति उनको देते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप जब मुझे व्हाट्सअप करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप, आप उनको ब्लेसिंग्स रेडिएट करिए, एफर्मेशंस अपने अंदर बोलिए। जैसे मैंने अभी एफर्मेशन आपको दिए हैं वो एफर्मेशंस को बोलिए, मल्टीपल टाइम्स बोलिए, जितनी बार भी आप बोल सकते हैं। जब जब आप उनको देखें, जब जब आपका मन गलत सोचे, ये बोलिए। जब बोलेंगे आपको नजर आएगा उनके अंदर चेंजेस, उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा नजर आएगी, वो फाइटर बन जाएंगे। वो कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। शब्द बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने शब्द सकारात्मक बोलेंगे उतनी ऊर्जा सकारात्मक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो करिए ये सब लागू और क्रिटिकल कंडीशन से एकदम से स्वस्थ उसमें आप आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट करना है, रेगुलर, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट होना है। ऐसे नहीं करना है कि एक दिन आपने किया और फिर आपने ब्रेक दे दिया। खाना आप रोज खाते हैं, पानी आप हर घंटे को पीते हैं या 2 घंटे में पीते हैं, तो वैसे ही ये अफर्मेशंस हर वक्त हर क्षण बोलना है अपने मन के अंदर। 50 to 60,000 थॉट्स, विचार हमारे अंदर मन में चलते हैं पूरे दिन भर में, 24 घंटे में। इवन हम जब सो भी रहे हैं तो विचार चल रहे होते हैं। तो कितने विचार नकारात्मक है, बहुत है। इसको हील करना है सबसे पहले तो, कि सकारात्मक सोचना है। भगवान की शक्ति अपने अंदर उतारिए, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने इस बीमारी से लड़ के दम लेना है। और भगवान से शक्ति मांगने से पहले खुद की शक्ति को पहले पहचानिए, बहुत जरूरी है। भगवान के बच्चे हैं हम सब, भगवान ने हमें शक्तिशाली बनाया है। तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप लोग करोगे और फिर मुझे आप व्हाट्सअप करना, तो डेफिनेटली मैं आपको स्ट्रेंथ एंड पावर के स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे ये बीमारी से आप हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो करिए फॉलो, and I love you all. God bless you all. Thank you for watching this video. Namaste. Pranam.